तो आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। कैनिजारो रिएक्शंस, कैनिजारो रिएक्शंस, ये कैनिजारो रिएक्शन जो है एल्डिहाइड का रिएक्शन है, चूँकि कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों आते हैं। एल्डिहाइड का रिएक्शन है और ये वही एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी होती है। मीन्स दिस रिएक्शन इज गिवन बाय दिस रिएक्शन इज गिवन बाय those aldehyde which have lack of alpha hydrogen, when such aldehyde are treated with treated with 40% NaOH solution, then 1 mole of aldehyde gets oxidized into sodium carboxylate, into salt of sodium carboxylate, while 1 mole gets reduced into corresponding into alcohol. ओके, आपको पता हो ही गया है कैनिजारो रिएक्शन किसे कहते हैं। ऐसे रिएक्शन या वे रिएक्शन जिनके ये रिएक्शन जो है वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मीन्स अल्फा हाइड्रोजन की कमी होती है। और ध्यान रखिएगा, जब इस एल्डिहाइड को 40% NaOH सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है तो उसमें से चूँकि 2 मोल लेकर हम लोग अपक्रिया को चालू करते हैं तो उसमें से कुछ मोल जो हैं ऑक्सीडाइज होकर सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, कुछ जो है रिड्यूस होकर एल्कोहल बनाते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, आइए देखें। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होगा, जैसे कंपाउंड मैं नोट कर रहा हूँ, कंपाउंड ध्यान से देखिए। अगर ये कंपाउंड है CH3CHO तो आपको पता है ये फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। और हियर अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। चूँकि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ दोज हाइड्रोजन विच प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन किसे कहेंगे, ऐसा कार्बन जो एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप से लगा होगा इन केस ऑफ दिस कंपाउंड। वैसे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम किसी भी फंक्शन ग्रुप से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो ये CHO जिस कार्बन से लगा है अल्फा कार्बन पास हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब ध्यान रखिएगा ये CH3CHO हो गया। ये अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगला कंपाउंड है CH3CH और ये CHO है। इसमें भी देखो ये फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, दैट इज बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से ज्वाइन हुआ कार्बन बीटा कार्बन होता है। इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास भी हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड CH3CH3CHO। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन ग्रुप है।
फंक्शन ग्रुप जो जिस कार्बन से लगा है अल्फा कार्बन, इनके पास हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन पास, इसका मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर दिस कैन बी गिवन कैनिजारो रिएक्शंस। अगला कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल ये CHO में ध्यान रखिएगा ये फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये CHO आया है, तो इसका मतलब अल्फा कार्बन पास हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर दिस इज आल्सो गिवन द कैनिजारो रिएक्शन। अगला कंपाउंड देखें, ये C, ये क्या कैनिजारो रिएक्शन देगा? बिल्कुल ये फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पास यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन देंगे। तो ये सभी आपको पता है कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ। अगर कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करें, जैसे सपोज करो ये कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, तो इसके अगर हम लोग 2 मोल ले लेते हैं, एक मोल इसका कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड और ले लेते हैं SCHO, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? ये फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो नो अल्फा कार्बन, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, नो अल्फा कार्बन नो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। ठीक है। अगर इनके 2 मोल को हम लोग क्या करें, 40% NaOH सोल्यूशन के साथ ट्रीट करें, तो इसका एक मोल जो है सोडियम फार्मेट में बदलेगा और एक मोल जो है मेथिल एल्कोहल बनाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। या बेंजल डिहाइड के 2 मोल लेकर हम लोग करेंगे, तो बेंजल डिहाइड का एक मोल जो है सोडियम बेंजोइड बनाएगा और एक मोल जो है वो बनाएगा बेंजिल एल्कोहल, तो इसको भी हम लोग कैनिजारो रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज करो एक एलिफैटिक एल्डिहाइड लेते हैं, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, दोनों को मिलाकर रिएक्शन कराते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन भी स्टडी करेंगे और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन स्टडी करेंगे, दोनों आप लोग ध्यान से देखते रहिए। फोर्टी परसेंट NaOH सोल्यूशन का क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा। 40% NaOH सोल्यूशन का क्या मतलब है? अगर आपके पास सोल्यूशन है 40%, तो इसका मतलब 1 लीटर वाटर में 40 ग्राम NaOH डालकर सोल्यूशन बनाया गया, उसको हम लोग 40% NaOH सोल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन नोट कर रहा हूँ, HCHO के 2 मोल लिए फॉर्मल्डिहाइड के, और इसको 40% NaOH सोल्यूशन में डिजॉल्व कर दिया गया, तो क्या बना, HCOONA प्लस ये बना मेथिल एल्कोहल। एक कंपाउंड का नाम है सोडियम फार्मेट, ये सोडियम फार्मेट है, और दूसरे कंपाउंड का नाम है मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल, ये सोडियम फार्मेट है। ओके, आइए देखें दूसरा रिएक्शन। अगर मैं हम लोग कराएं दूसरा रिएक्शन, ये तो एलिफेटिक का है, मीन्स फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा रिएक्शन मैं कराऊंगा, सपोज करो बेंजल डिहाइड का, ये बेंजल डिहाइड की अपक्रिया मैं कराऊंगा। बेंजल डिहाइड की अपक्रिया अगर मैं करा रहा हूँ 40% NaOH सोल्यूशन, तो क्या होता है, ये कंपाउंड बनते हैं COONA, दैट इज सोडियम बेंजोएट, और दूसरा मोल बनता है बेंजिल एल्कोहल का, ये बेंजिल एल्कोहल है, बेंजिल एल्कोहल। ओके, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है,
एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसके भी 2 मोल लेते हैं। जो भी एल्डिहाइड का रिएक्शन आप कराएंगे वो 2 मोल लेकर कराएंगे। तीसरा पॉइंट है, अगर हम लोग जो है 1 मोल एल्डिहाइड का एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं और दूसरा मोल एलिफेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं, दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है, एंड दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड है। दोनों को 40% NaOH सोल्यूशन में डिजॉल्व किया गया। इसमें क्या बनता है, बेंजील अल्कोहल बनेगा और दूसरा बनेगा सोडियम फॉर्मेट बनेगा, HCOONA, बेंजील अल्कोहल, एंड दूसरा बना सोडियम फॉर्मेट। ओके, आप लोग ध्यान से देखेंगे, तीनों का मैकेनिज्म मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ये एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है और ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है रेडॉक्स रिएक्शन के संदर्भ में। रेडॉक्स कैनिजारो रिएक्शन इज ए कानिजारो रिएक्शन is also called redox reaction। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी एक क्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं, उनको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। पॉइंट सेकंड इज दैट कैनिजारो रिएक्शन is also called disproportionation reaction। 2 बातें हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहलाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक्चुअली क्या है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का है। सबसे पहले हम लोग दोनों में डिफरेंस समझते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। ध्यान रखिएगा, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं। जैसे A+B कोई अब क्रिया हो रही है, C+T बना रहा है। इस A+B में A जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है C में, हियर ऑक्सीडेशन, और फिर इसके बाद B जो है B का C में रिडक्शन हो रहा है, हियर रिडक्शन। तो जहाँ पर ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, मीन्स दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस सिमिल्टेनियसली कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो जैसे A है, B और C में चेंज हुआ, A जो है B और C में चेंज हुआ। A सपोज करो ऑक्सीडेशन कर रहा है B में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और A ही रिडक्शन कर रहा है C में, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे, ये भी आपका रेडॉक्स ही है, लेकिन रेडॉक्स का एक टाइप है जिसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी क्रिया है जिसमें एक सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे सबस्टेंस का रिडक्शन हो रहा है। एक ही सबस्टेंस ना तो ऑक्सीडाइज करेगा ना तो रिडक्शन करेगा, एक सबस्टेंस अलग वाला ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा सबस्टेंस रिडक्शन करेगा। बट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, वही जो है ऑक्सीडेशन करेगा और वही रिडक्शन करेगा। तो जहाँ भी ऐसी अपक्रिया एक ही सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो, उसी सबस्टेंस का रिडक्शन हो, उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का रिडक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है। आइए देखें, हम लोग तीनों के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये मैंने आपको बताया, एक बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है। दोनों को जब आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो इस रिएक्शन को क्रॉस कैनिजारो बोलेंगे।
आइए देखें, अब हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म, सबसे पहले किसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे? सिंपल एल्डिहाइड के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट में NaOH आयनाइज हुआ, किसमें टूटा? Na प्लस OH माइनस में। ओके, चलिए फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। HC डबल बॉन्ड OH है, ये आपका क्या बना है? न्यूक्लियोफाइल बना है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है। ये OH माइनस है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है। चूँकि ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करके इस पे आएगा, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव पे ये क्या करेगा? अटैक किया। इस स्थिति में कंपाउंड क्या बना? कंपाउंड हमारे पास बना HCO माइनस H और यहाँ पर हो गया OH। जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा कार्बन sp2 फार्म था और यहाँ पे हमारा कार्बन जो है sp3 फार्म हो गया, अर्थात ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल में चेंज हो गई। स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या है कि चूँकि अभी मैंने एक ही मोल की बात की है, दो मोल हैं फॉर्मल्डिहाइड के, एक मोल का मैंने टेट्राहेड्रल एनायन में चेंज किया, दूसरा मोल लेता हूँ। दूसरा मोल ये मैं लिया HCO माइनस H और ये OH है। दूसरा मोल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये दूसरा मोल है HC डबल बॉन्ड OH। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करके इस पे आएगा और फिर यहाँ कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन जो है इस पे जाएगा। कब? जब यहाँ का पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करके इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा तो इस पे निगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर हाइड्रोजन अपना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर ट्रांसफर होगा। इसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करके क्या बनाएगा? ये बना दिया आपका HC डबल बॉन्ड OH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, प्लस फॉर्मिक एसिड के साथ साथ क्या बन गया? ये बना CH3O माइनस, मेथॉक्साइड आयन। स्टेप नंबर थर्ड क्या होने वाला है? एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होने को मिल रहा है यहाँ पर। कैसे? ये कंपाउंड HC डबल बॉन्ड OH है, OH है, प्लस CH3O माइनस। एसिड बेस रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस की उपस्थिति में होगा। ये यहाँ पर Na प्लस खाली हुआ है, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। तो देखो क्या होने वाला है। एसिड बेस टाइप का रिएक्शन का मतलब ये अपना H प्लस इसको डोनेट करेगा। तो जो H प्लस डोनर होता है ब्रांशलोरी के हिसाब से या आर्हेनियस के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस होता है, ये बेस होता है। ऐसी स्थिति में कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ? HC और इसके ऊपर निगेटिव आ गया, निगेटिव पर पॉजिटिव साल्ट बना दिया, O माइनस Na प्लस, दिस इज द सोडियम साल्ट प्लस CH3OH। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट के बारे में बात किया था, डिस्प्रपोर्शनेशन या रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आप देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड एक ही फॉर्मल्डिहाइड जो है यहाँ पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं लिए जा रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं। हाँ, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके कंसंट्रेशन को भले ही जो 2 कर दिया गया है, लेकिन यही फॉर्मल्डिहाइड जो है एक जो है ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या बना रहा है? मेथिल एल्कोहल, रिडक्शन करके मेथिल एल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है एक फॉर्मल्डिहाइड जो है ऑक्सीडेशन करके क्या बना रहे हैं? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही फिर क्या कर रहा है? रिड्यूस भी हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आइए मैं अब एक एरोमेटिक कंपाउंड का लेता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट को फॉलो अप करते हुए जाएंगे। NaOH को आयनाइज करेंगे,
किस में आयनाइज होगा, Na प्लस OH माइनस में। फिर इसके बाद आप क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड लेंगे, 1 मोल बेंजल्डिहाइड लेंगे, C डबल बॉन्ड OH है प्लस OH माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एडिशन करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। कैसे एडिशन करेगा, ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, ये क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे एडिशन किया, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, ये आपका कंपाउंड बना CO माइनस H और ये OH। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस इज द sp2 कार्बन एंड दिस इज द sp3 कार्बन। ठीक है, कार्बन की केमिस्ट्री भी बदल रही है, sp2 से sp3 हो रहा है। अगला स्टेप, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ था, दिस इज द स्टेप फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। स्टेप सेकंड, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से टेट्राहेड्रल एनायन बना हुआ है, अब हम लोग दूसरा बेंजल्डिहाइड लेते हैं और उस पर अटैक कराएंगे। सबसे पहले हम लोग ये ले लें CO माइनस H और ये OH। दूसरा मोल लेते हैं ये प्लस और ये C डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा मोल लिया मैंने बेंजल्डिहाइड का। देखो हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पे जाएगा तो कार्बन की बैलेंसी बढ़ेगी, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर इस पे शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होगी। और ऐसे स्थिति में कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड आपके पास बना, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस, ये हो जाएगा CH3O माइनस। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर एसिड बेस टाइप का रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम की उपस्थिति में एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे, OH प्लस, ये हो जाएगा कंपाउंड CH3O माइनस। आपको पता है, देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे निगेटिव हो जाएगा, H प्लस, ये क्या करेगा, H प्लस इसको दे दिया, H प्लस ये डोनर है इसलिए ये एसिड है, H प्लस ये एक्सेप्टर है इसलिए क्या है, बेस है। तो यहाँ पर Na प्लस की उपस्थिति में एसिड बेस टाइप का रिएक्शन मिलता है, देखने को मिलता है। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन गया C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और प्लस ये बन गया आपका CH3OH मेथिल एल्कोहल। ये तो मैंने आपको नॉर्मली कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बताया। अब हम लोग जैसे एलिफैटिक एरोमेटिक का मैंने बनाया। अगर मैं एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक लेता हूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आइए देखें, अब हम लोग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन एलिफैटिक एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड लेंगे, एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक, लेकिन दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये C डबल बॉन्ड OH है प्लस HC डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ 40% NaOH सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन है। ये क्या बनाता है, बेंजिल एल्कोहल CH2OH प्लस HCOON यानी सोडियम फॉर्मेट। इसी के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, NaOH आयनाइज हुआ, किसमें टूटा, Na प्लस OH माइनस में, इट इज़ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। मीन्स पहला स्टेप जो है एडिशन टाइप का देखने को मिलता है। ये C डबल बॉन्ड OH। ओके, अच्छा, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन जो है किस पे कराने वाले हैं,
कराएंगे HC डबल बॉन्ड OH फार्मिक ये आपका फॉर्मल्डिहाइड पर OH माइनस। होने वाला क्या है कि ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, इस पे ऐड करेगा। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन होगा और फिर क्या बन जाएगा HCO माइनस H और ये OH। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे sp2 कार्बन था, कौन सा कार्बन बन गया, sp3 कार्बन बन गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप आपका था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन था, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, ये जो टेट्राहेड्रल एनायन है ये क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा। स्टेप सेकंड यहाँ पर नोट करें तो देखो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH प्लस HCO माइनस H, ये OH। आपको पता है होने वाला क्या है, ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, यहाँ कार्बन बैलेंसी बढ़ेगी, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर इस पे शिफ्ट करेगा। आफ्टर द शिफ्टिंग कंपाउंड्स बिकम, क्या फाइंड आउट होगा भाई, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2O माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका HCOOH। दिस इज द फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे एक आखिरी स्टेप मैं लेता हूँ, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। एसिड बेस टाइप का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। चलिए भाई कराइए एसिड बेस टाइप का रिएक्शन। ये CH2O माइनस है प्लस HC डबल बॉन्ड OH है, Na प्लस की उपस्थिति में एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ये अपना पॉजिटिव मीन्स H प्लस इसको दे देगा, इसका मतलब ये एसिड और ये बेस है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये वाला प्रोटॉन क्यों नहीं दिए, भाई ये नहीं दे सकता क्योंकि ये कार्बन से ज्वाइन है ना, हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन निकलेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हाइड्रोजन इसको दे दिया और ये आपका बन गया बेंजील अल्कोहल CH2OH और प्लस ये बन गया HCOO माइनस Na प्लस, क्योंकि उसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा, इस निगेटिव पे Na प्लस आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अलग अलग नेचर के एल्डिहाइड आपस में कंडेंस कराए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं।